हेलो प्यारे विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं रवि भारद्वाज आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी विद्यार्थी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कैसे हैं भैया? उम्मीद करता हूं सभी विद्यार्थी अच्छे हैं। ठीक, तो भाई चलते हैं अब आज अपने शानदार प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। तो प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम टू एग्जाम्पल सपनों की इस जंग में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो साथ ही आज के प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न आपके सामने है। देखिए प्रश्न नंबर एक की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर एक सबसे पहले इसकी रूपरेखा को पढ़ेंगे कि प्रश्न कहना क्या चाह रहा है। प्रश्न नंबर एक, निम्न में से अंक का अर्थ नहीं है। किसका अंक का अर्थ नहीं है? आपके सामने चार विकल्प है। विकल्प एक गोद, विकल्प दो चिन्ह, विकल्प तीन भाग्य, विकल्प चार गुहा। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देने की चेष्टा करें। देखिए, यदि मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? गुहा होगा। क्या होगा? गुहा। जिन विद्यार्थियों का विकल्प चार उत्तर है, उन विद्यार्थियों का इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। बात करें निम्न में से अंक का, इसने भैया अंक का नहीं पूछा है। किसका नहीं पूछा है? अंक का। अंक का अर्थ नहीं है, तो भैया गुहा नहीं है। जबकि बात करें अन्य विकल्पों की, जैसे नंबर एक गोद, नंबर दो चिन्ह और भाग्य, ये किसके हैं? ये अंक के अर्थ हैं। ठीक, अंक शब्द के अर्थ हैं। कहने का मतलब एक शब्द के अनेक अर्थ निकले, उन्हें क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द। तो इसने वही प्रश्न पूछा है। बात करें गोद चिन्ह भाग्य के अलावा साथी संख्या अध्याय देह, संख्या संख्या अध्याय अध्याय दे धे आदि आदि देखिए, अंक का अर्थ नहीं है तो क्या नहीं है? गोहा। अंक के अर्थ, अन्य अर्थ की बात करें, अन्य अर्थ संख्या भी निकलेगा, अध्याय भी निकलेगा, देह भी निकलेगा। कहने का मतलब बोध चिन्ह भाग्य ये सभी किस शब्द के अर्थ हैं? ये अंक शब्द के अर्थ हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर दो, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से अंक से संबंधित नहीं है? किससे संबंधित नहीं है? अंक से संबंधित नहीं है। किससे संबंधित नहीं है? अंक से। तो अंक से संबंधित नहीं है। अभी पीछे देखा भैया, भाग्य भी संबंधित है, चिन्ह भी, गोद भी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर प्यारे विद्यार्थियों विकल्प चार शब्द होगा। क्या? विकल्प चार शब्द। देखिए, जिन विद्यार्थियों का इस प्रश्न का उत्तर विकल्प चार है, उन विद्यार्थियों का इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि भाग्य भाग्य चिन्ह गोद ये सभी किसके अर्थ हैं? अंक शब्द के अर्थ निकलते हैं। इसके साथ साथ संख्या भी, अध्याय भी, नाटक का एक भाग भी। क्या? नाटक का एक भाग भी किसका अर्थ निकलता है? अंक का। अंक का अर्थ नाटक का एक भाग भी निकलेगा। क्या निकलेगा? नाटक का एक भाग। और अध्याय भी किसका अर्थ निकलता है? अंक का। तो ये अन्य अन्य अंक शब्द के अर्थ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी चार होगा। शब्द अंक शब्द का अर्थ नहीं होगा। प्रश्न नंबर तीन, पिनाक इनमें से किसका पर्यायवाची है? तो पर्यायवाची पर आधारित प्रश्न है। पिनाक पिनाक की बात करें, सबसे पहले पिनाक की बात करें, पिनाक है क्या चीज? तो प्यारे विद्यार्थियों, पिनाक किसे कहते हैं? पिनाक कहते हैं हम धनुष को। किसको? हम धनुष को कहते हैं। किसे कहते हैं साथी? धनुष को। क्लियर? अब प्रश्न किस प्रकार से पूछा है? इनमें से किसका पर्यायवाची है? पिनाक इनमें से किसका पर्यायवाची? आपके सामने चार विकल्प हैं। विकल्प ए नाराज,
विकल्प 2 पुस्तक, विकल्प 3 कोदंड, विकल्प 4 बाण। तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बताएं। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 की बात करें, प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर विकल्प 3 कोदंड होगा। क्या होगा? तो कोदंड। ठीक, तो कोदंड किसका है? ये पिनाक का है, जिसे हम धनुष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धनुष भी कहते हैं। इसके अन्य पर्यायवाची चाप, कमान, सारंग। चाप, चाप, कमान, सारंग। सारंग, चाप, कमान, सारंग किसके हैं? ये पिनाक के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। क्या है? चाप, कमान, सारंग। ये क्या है? अन्य पर्यायवाची शब्द। किसके? अन्य पर्यायवाची शब्द किसके हैं साथी? ये आपके पिनाक के हैं। किसके हैं? पिनाक शब्द के, जिसे हम धनुष कहते हैं। क्या कहते हैं? धनुष कहते हैं। नाराज किसका पर्यायवाची है? ये बाण का पर्यायवाची है। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 3 है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए भैया, मुझे आप सभी की कमेंट नहीं दिख रही है, तो प्यारे साथियों आपस में बात करते रहें। यदि किसी प्रश्न में कोई दिक्कत हो तो वीडियो के अंत में कमेंट कर सकते हैं। सभी विद्यार्थियों की कमेंट पढ़ी जाएगी। ठीक, उस पर विचार किया जाएगा। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सा शब्द अक्षर का समानार्थी नहीं है? अक्षर शब्द का क्या नहीं है? समानार्थी। तो प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, उसने अक्षर का समानार्थी शब्द नहीं पूछा है। क्या नहीं पूछा है? समानार्थी। समानार्थी मतलब पर्यायवाची शब्द नहीं है। किसका? अक्षर शब्द का। तो आपके सामने 4 विकल्प है। विकल्प 1 आत्मा, विकल्प 2 आकाश, विकल्प 3 अमर, विकल्प 4 अविनाशी। यदि बात करें अक्षर, अक्षर का समानार्थी, देखिए सबसे पहले हम अक्षर, अक्षर शब्द का अर्थ क्या होता है इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। जिसका जिसका विनाश न हो। क्या ना हो? विनाश न हो। ठीक, वो क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। अब आत्मा, आकाश, अमर, अविनाशी, इनमें से यदि हम बात करें इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 3 अमर होगा। तो जिन विद्यार्थियों का विकल्प 3 है उन विद्यार्थियों का इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तो प्रश्न नंबर 4 का विकल्प कौन सा है? 3। प्रश्न नंबर 4 का विकल्प कौन सा होगा? 3 होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, नैसर्गिक, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, काफी बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। देखिए नैसर्गिक, नैसर्गिक का अर्थ क्या होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, नैसर्गिक का अर्थ क्या होता है? नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची नहीं है, तो इसका नैसर्गिक शब्द का अर्थ होता है प्राकृतिक अर्थात वास्तविक। विकल्प 1 स्वाभाविक, विकल्प 2 प्राकृतिक, विकल्प 3 लावटी, विकल्प 4 कुदरती। तो उसने पर्यायवाची नहीं है पूछा है। क्या है? नहीं है पूछा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प 3 होगा। क्या? विकल्प 3 लावटी। क्या होगा? लावटी नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्वाभाविक, प्राकृतिक और कुदरती, और इसका एक अन्य पर्यायवाची और है वास्तविक। ठीक, ये सभी शब्द किसके हैं? नैसर्गिक शब्द के पर्यायवाची हैं। विकल्प 3 इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं है, अर्थात समानार्थी शब्द नहीं है। प्रश्न नंबर 6 संकीर्ण का सही विलोम है। अब यह विलोम पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने शुरू हो चुकी है। तो बात करें विकल्प 1 संकुचित, विकल्प 2 गहरा, विकल्प 3 संकुचन, विकल्प 4 विस्तीर्ण। तो बात करें संकीर्ण, संकीर्ण, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? इस शब्द का विलोम शब्द होगा विस्तीर्ण। तो संकीर्ण शब्द का सही विलोम शब्द, विलोम मतलब उल्टा शब्द क्या होगा? विस्तीर्ण होगा। विस्तीर्ण मतलब फैलाना। ठीक, अब बात करें साथी गहरा, गहरा का विलोम शब्द क्या होता है? तो गहरा का उथला।
क्या होता है, गहरा का उथला विलोम शब्द होगा। बात करें संकुचन, संकुचन का प्रसारण, काफी बार पूछा गया है कि संकुचन का विलोम शब्द क्या होता है, तो संकुचन का क्या होता है, प्रसारण। प्रसारण का मतलब फैलाव और संकुचन का मतलब सिकुड़ना। तो बात करें इस प्रश्न के उत्तर की, विकल्प 4 होगा। प्रश्न नंबर 7, अतिवृष्टि। अतिवृष्टि शब्द का विलोम है, विकल्प 1 बंजर, विकल्प 2 अनावृष्टि, विकल्प 3 शुष्क, विकल्प 4 बहुवृष्टि। तो बात करें साथी इस प्रश्न के उत्तर की, अतिवृष्टि का अनावृष्टि शब्द क्या होगा, विलोम शब्द होगा। क्या होगा, विलोम शब्द, मतलब उल्टा। ठीक, अब बात करें साथी, अतिवृष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या हो गया, अनावृष्टि। बंजर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो बंजर शब्द का उर्वर होगा। क्या होगा, उर्वर होगा। बात करें शुष्क, शुष्क का क्या होगा, आर्द्र होगा। क्या होगा, आर्द्र होगा। बहुवृष्टि का क्या होगा, अल्पवृष्टि। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 2 है। जिन विद्यार्थियों का विकल्प 2 है, उन विद्यार्थियों का इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 की बात करें, पुरोगामी विलोम है। पुरोगामी विलोम है। आपके सामने चार चार विकल्प दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों में से पुरोगामी शब्द का विलोम शब्द बताएं। हाँ जी, पुरोगामी विलोम है। तो आपके सामने चार विकल्प है। विकल्प 1 पश्चिगामी, विकल्प 2 ऊर्ध्वगामी, विकल्प 3 पतनगामी, विकल्प 4 अपूर्ण। यदि बात करें अपूर्ण की, तो अपूर्ण का विलोम शब्द क्या होता है, पूर्ण होता है। तो आपके सामने कितने विकल्प बचे, अब 3 विकल्प बचे। एक तो पश्चिगामी, ऊर्ध्वगामी, पतनगामी। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बताएं। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, क्या होगा, विकल्प ए होगा। क्या, विकल्प 1। क्या होगा, विकल्प 1 होगा पश्चिगामी। पश्चिगामी इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्या, पश्चिगामी। जिन विद्यार्थियों का इस प्रश्न का उत्तर पश्चिगामी है, उन विद्यार्थियों का इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। बात करें ऊर्ध्वगामी की, ऊर्ध्वगामी का साथी विलोम शब्द क्या होगा, अधोगामी होगा। ऊर्ध्वगामी का विलोम शब्द क्या होगा, अधोगामी। ये भी परीक्षा में काफी बार पूछा गया प्रश्न है। अधोगामी क्या होगा, अधोगामी होगा। अपूर्ण का पूर्ण होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 1 है। प्रश्न नंबर 9, किस क्रम में, किस क्रम में स्फूर्ति, स्फूर्ति का विलोम है। किस किस क्रम में, क्रम मतलब जो सीक्वेंस दे रखा है, विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3, विकल्प 4 में स्फूर्ति का विलोम है। स्फूर्ति का, तो स्फूर्ति का समानार्थी शब्द क्या है, स्फूर्ति का समानार्थी शब्द क्या है, चुस्ती। ठीक, तो इस शब्द का विलोम शब्द पूछा है। विलोम शब्द मतलब उल्टा। ये दोनों शब्द क्या है, ये दोनों शब्द समानार्थी हैं। क्या है, समानार्थी। कहने का मतलब जो स्फूर्ति का अर्थ है, मीनिंग निकल रहा है, वही अर्थ चुस्ती का निकलता है। क्या है ये, समान, समान अर्थी शब्द। बात करें इस शब्द के विलोम की, तो जिन विद्यार्थियों का विकल्प 3 आलस्य है, उन विद्यार्थियों का इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। अन्य अन्य तीनों विकल्प की बात करें, अन्य तीनों विकल्प, तो चुस्ती क्या हो गया, समानार्थी। तेज का क्या हो जाएगा, तेज का विलोम क्या हो जाएगा, निस्तेज या मंद। निस्तेज हो जाएगा या मंद हो जाएगा। बात करें निराशा, निराशा का विलोम क्या होगा, आशा हो। प्रश्न नंबर 10, बर्बर, बर्बर शब्द का सही विलोम है। तो बात करें इस प्रश्न के उत्तर की, आपके सामने चार विकल्प हैं। विकल्प 1 सभ्य, विकल्प 2 बुरा, विकल्प 3 कृतज्ञ, विकल्प 4 अत्याचारी। तो बात करें इस प्रश्न के उत्तर की, प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 1 होगा। तो जिन विद्यार्थियों का विकल्प 1 है, उन विद्यार्थियों का इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। बात करें अन्य विकल्पों की, तो बुरा,
बुरा का क्या होता है विलोम? अच्छा होता है, ये सभी को पता है। बुरा का विलोम क्या होगा? अच्छा। कृतज्ञ, अब ये देखिए, कृतज्ञ होता तो कृतघ्न होता विलोम, और कृतज्ञ कृतघ्न है तो उसका कृतज्ञ होता। तो इस शब्द का पता नहीं चल रहा है ये घन है क्या है। ठीक। अब बात करें अत्याचारी, अत्याचारी का विलोम शब्द क्या होगा? दयालुता होगा। क्या होगा? दयालुता। क्लियर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर प्रश्न नंबर 10 का विकल्प 1 है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11, उत्तम का सही विलोम है। विकल्प 1 एधम, विकल्प 2 निकृष्ट, विकल्प 3 उदार, विकल्प 4 उद्यमी। तो बात करें इस प्रश्न के उत्तर की, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बताएं। तो साथ ही बात करें इस प्रश्न के उत्तर की, उत्तम, उत्तम का विलोम क्या होगा? उत्तम का विलोम, इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 1 अधम है। तो जिन विद्यार्थियों का विकल्प 1 है अधम, उन विद्यार्थियों का इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। अब देखिए प्रश्न पूछ लेता है कि निकृष्ट, निकृष्ट शब्द का विलोम क्या होगा? यह काफी बार परीक्षा में पूछा गया। निकृष्ट, निकृष्ट की बात करें, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? विलोम शब्द उत उत्कृष्ट। क्या होगा? उत्कृष्ट। निकृष्ट, निकृष्ट का विलोम शब्द क्या होता है? उत्कृष्ट होता है। बात करें उदार, देखिए उदार की, तो उदार का विलोम क्या होगा? उदार का अनुदार होता है। उदार का विलोम शब्द क्या होगा? अनुदार। उदार का विलोम क्या होगा? अनुदार होगा। अब बात करें उद्यमी, उद्यमी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? यह भी परीक्षा में काफी बार शब्द पूछा गया है। उद्यमी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? निरुद्यमी होगा। क्या होगा? निरुद्यमी होगा। क्लियर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 1 है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12, साकार शब्द का, साकार शब्द का विलोम निम्न में से है। देखिए साकार है, साकार शब्द है, इसका विलोम निम्न में से है। विकल्प 1 आकार, विकल्प 2 विकार, विकल्प 3 प्रकार, विकल्प 4 निराकार। तो साकार शब्द का विलोम शब्द साथी विकल्प डी अर्थात 4 निराकार होगा। क्या होगा? निराकार। जिन विद्यार्थियों का विकल्प डी है, उन विद्यार्थियों का इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13, सृष्टि, सृष्टि का विलोम है। सृष्टि का विलोम अर्थात उल्टा शब्द क्या बनेगा? विकल्प 1 विनाश, विकल्प 2 विध्वंस, विकल्प 3 प्रलय, विकल्प 4 सृजन। बात करें इस प्रश्न के उत्तर की, तो सृष्टि का विलोम क्या होगा? सृष्टि का विलोम विकल्प 3 प्रलय होगा। क्या होगा? प्रलय होगा। यदि हम बात करें सृष्टि, सृष्टि का मतलब क्या होता है? सृष्टि जो, भाई सृष्टि तुम्हें पता ही है। प्रलय मतलब तूफान समझ जाना, खत्म हो जाना किसी चीज का। ठीक। प्रलय आ जाना, पलट जाने तक थे। अब बात करें साथी विनाश, विनाश शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो विनाश का क्या होगा? सृजन होगा। ये एक दूसरे के क्या है? विलोम शब्द है। ये एक दूसरे के क्या है? विलोम शब्द है, मतलब एक दूसरे के उल्टे हैं। प्रश्न नंबर 14, अनुरक्त का विलोम शब्द है। अनुरक्त शब्द का विलोम शब्द है। आपके सामने 4 विकल्प हैं। विकल्प 1 निरक्त, विकल्प 2 आरक्त, विकल्प 3 आशक्त, विकल्प 4 विरक्त। देखिए बात करें इस प्रश्न के उत्तर की, तो साथ ही इस प्रश्न का सही उत्तर प्यारे विद्यार्थियों अनुरक्त का विरक्त होगा। क्या होगा? अनुरक्त का विरक्त। जिन विद्यार्थियों का विकल्प डी अर्थात 4 प्रश्न का उत्तर है, उन विद्यार्थियों का बिल्कुल सही उत्तर है। अब देखिए अनुरक्त, अनुरक्त का विलोम शब्द क्या हो गया? विरक्त हो गया। आशक्त, आशक्त का विलोम शब्द क्या होगा? अनासक्त होगा। क्या? अनासक्त। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत भैया? प्रश्न नंबर 14, आसक्त का क्या होगा? अनासक्त होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15, अथ, अथ का विलोम शब्द है। आपके सामने 4 विकल्प है। विकल्प 1 अंत, विकल्प 2 इति, विकल्प 3 अर्थ, विकल्प 4 अध। तो बात करें इस प्रश्न के उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 2। काफी बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये कि अर्थ का विलोम शब्द क्या होता है? इति, इति का मतलब किसी चीज की शुरुआत करना। ठीक।
और अथ आपको पता ही है अंत हो जाएगा। ठीक, अब बात करें अंत। अंत का विलोम क्या होगा? शुरू होगा। अंत का विलोम क्या होगा? शुरू। अर्थ का विलोम अनर्थ होगा। अर्थ का विलोम अनर्थ होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 2। प्रश्न नंबर 16। जहां मन वाणी और इंद्रियां नहीं पहुंच सके, जहां मन वाणी और इंद्रियां नहीं पहुंच सके उसे क्या कहते हैं? आपके सामने 4 विकल्प हैं। विकल्प 1 ए वांगमन, सा गोचर, विकल्प 2 अतीन्द्रिय, विकल्प 3 इंद्रियातीत, विकल्प 4 अज्ञ। तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बताएं। देखिए साथी, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 1 है। जिन विद्यार्थियों का इस प्रश्न का उत्तर विकल्प 1 है, उन विद्यार्थियों का इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। क्योंकि जहां मन वाणी और इंद्रियां नहीं पहुंच सके उसे ए का मतलब नहीं बांग मन सा गोचर कहते हैं। क्या कहते हैं? ए का मतलब नहीं बांग मन सा गोचर कहते हैं। प्रश्न नंबर 17। सब कुछ जानने वाले के लिए, सब कुछ जानने वाले के लिए उपयुक्त एक शब्द बताएं। विकल्प 1 जानकार, विकल्प 2 सर्वज्ञ, विकल्प 3 बुद्धिमान, विकल्प 4 अज्ञ। देखिए सब कुछ जानने वाला क्या कहलाता है? सर्वज्ञ कहलाता है। इस प्रश्न को मैं पहले भी करा चुका हूं। तो साथ ही इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प 2 होगा। क्या? विकल्प 2। जिन विद्यार्थियों का विकल्प 2 है उन विद्यार्थियों का इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 18। जिसके पास कुछ न हो, जिसके पास कुछ न हो, जिसके पास कुछ न हो के लिए एक शब्द होगा। ठीक, विकल्प 1 अकिंचन, विकल्प 2 निर्धन, विकल्प 3 नंगा, विकल्प 4 दरिद्र। बात करें इस प्रश्न के उत्तर की, उसे क्या कहते हैं? अकिंचन। जिसके पास कुछ नहीं होता उसे क्या कहते हैं? हम अकिंचन कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19। किए गए उपकार को न मानने वाला, किए गए उपकार को न मानने वाला क्या कहलाता है? विकल्प ए किए गए उपकार को न मानने वाला कहलाता है। विकल्प 1 कृतज्ञ, विकल्प 2 नास्तिक, विकल्प 3 अविश्वसनीय, विकल्प 4 कृतघ्न। तो बात करें किए गए उपकार, जब हम किसी पर उपकार करते हैं वो उपकार को नहीं मानता उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है। क्या? कृतघ्न। तो जिन विद्यार्थियों का इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी अर्थात 4 है उन विद्यार्थियों का इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। बात करें कृतज्ञ, कृतज्ञ कहते हैं एहसान मानने वाला, अर्थात उपकार मारने वाले को, उपकार मानने वाले को, उपकार मानने वाले को, उपकार मानने वाले को क्या कहते हैं? उपकार मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? कृतज्ञ। नास्तिक जो भगवान में विश्वास न रखता हो, जो भगवान में, जो भगवान में विश्वास न रखता हो, विश्वास न रखता हो। अविश्वसनीय, ए का मतलब नहीं विश्वास, जिसपे विश्वसनीय न हो। ठीक, जिसपे विश्वास न हो। क्लियर? प्रश्न नंबर 20। वह जो सबके मन की बात जानता हो, वह जो सबके मन की बात जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयुक्त होगा। आपके सामने 4 विकल्प हैं। विकल्प 1 अंतर्यामी, विकल्प 2 सन्यासी, विकल्प 3 ईश्वर, विकल्प 4 कोई नहीं। बात करें साथ ही इस प्रश्न के उत्तर की तो प्यारे विद्यार्थियों, वह जो सबके मन की बात जानता है उसके लिए एक शब्द अंतर्यामी प्रयुक्त होगा। क्या होगा? प्रयुक्त होगा अंतर्यामी। कह नहीं देते भाई तो अंतर्यामी है, तन्ने कैसे पहचान ली बात? ठीक, तन्ने कैसे जाना? तो अंतर्यामी है। ठीक, तो कहने का मतलब वह जो सबके मन की बात जानता है उस वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयोग होगा अंतर्यामी। प्रश्न नंबर 21। वह उक्ति, वह उक्ति, उक्ति का मतलब होता है कथन, जो परंपरा से चल रही हो
वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयुक्त होगा। विकल्प 1 अनादि, विकल्प 2 अनुश्रुति, विकल्प 3 श्रुति, विकल्प 4 कोई नहीं। बात करें साथी इस प्रश्न के उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 2 होगा। विकल्प 2 जिन विद्यार्थियों का इस प्रश्न का उत्तर है, उन विद्यार्थियों का इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तो साथ ही बात करें श्रुति, श्रुति मतलब सुनना। वह व्यक्ति जो परंपरा से चल रही, वह उक्ति जो परंपरा से चल रही हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द अनुश्रुति होगा। प्रश्न नंबर 22, गुप्त रूप से किया गया, गुप्त रूप से किया गया विचार विनिमय, वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयुक्त होगा। विकल्प 1 षड्यंत्र, विकल्प 2 हितैषी, विकल्प 3 गोपनीय, विकल्प 4 कोई नहीं। उम्मीद करता हूं इस प्रश्न का उत्तर किसी भी विद्यार्थी का गलत नहीं जाएगा, क्योंकि गुप्त रूप से किया गया, गुप्त रूप से किया गया विचार विनिमय क्या कहलाएगा? गोपनीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गोपनीय कहलाएगा। ठीक, जो दूसरे के हित का सोचता हो उसे क्या कहते हैं? हम हितैषी कहते हैं। षड्यंत्र जो रचा जाता है। ठीक, प्रश्न नंबर 23, सबसे पहले गिना जाने वाला, सबसे पहले गिना जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयुक्त होगा। आपके सामने 4 विकल्प है। विकल्प 1 अग्रगण्य, विकल्प 2 क्षण भंगुर, विकल्प 3 अग्रज, विकल्प 4 कोई नहीं। तो साथ ही जिन विद्यार्थियों का इस प्रश्न का उत्तर विकल्प 1 एक कमेंट बॉक्स में टाइप हो रहा है, विद्यार्थियों का इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यदि हम बात करें इस प्रश्न के उत्तर की, अग्र, अग्र मतलब आगे, गण मतलब गणना की जाए, तो कहने का मतलब अग्र, अग्रगण्य सबसे पहले गिना जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाएगा। अन्य तीनों विकल्प गलत हैं, असंगत है, क्योंकि अग्रज, अग्र मतलब पहले, जय मतलब जन्मा हो, जो पहले जन्मा हो, तो इसका मतलब बड़ा। ठीक, प्रश्न नंबर 24, किस क्रम में तद्भव शब्द नहीं है? किस क्रम में तद्भव शब्द नहीं है? तद्भव, तद्भव की बात करें साथी, तद्भव किसे कहते हैं? तद्भव कहते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं उनसे उत्पन्न हुए शब्दों को तद्भव कहेंगे। अब बात करें विकल्प 1 चितेरा, विकल्प 2 चरवण, विकल्प 3 छा, विकल्प 3 कुआ। किस क्रम में तद्भव शब्द नहीं है? इसका मतलब तत्सम शब्द कौन सा है विकल्पों में? तो विकल्प 2 की बात करें, विकल्प 2 चरवण। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, जब भी उड़ने वाला रे आएगा, उड़ने वाला रे आएगा, तो उड़ने वाले रे का प्रयोग किन शब्दों में किया जाएगा? तत्सम शब्दों में। किन में? तत्सम शब्दों में। शोर सा मार दिया भाई बोर्ड ने। तत्सम शब्दों में। ठीक, अब चरवण, चरवण कैसा शब्द है? चरवण आपका तत्सम शब्द है। अब बात करें इस शब्द के तद्भव की, तो इस शब्द का तद्भव क्या होगा? चबाना होगा। क्या होगा? चबाना। क्या होगा? चबाना होगा। जब चबाते नहीं है, जब चिकगम चबाते हैं तो वो चबाना हो जाता है। चरवण कैसा शब्द है? चरवण आपका तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होगा? चबाना। बात करें अन्य तीनों विकल्पों की, अन्य तीनों विकल्प जैसे चितेरा, छा, कुआ, ये कैसे शब्द है? ये तद्भव शब्द है। और हमेशा याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, जब भी चंद्रबिंदु होगा, चंद्रबिंदु का प्रयोग किन शब्दों में किया जाएगा? तद्भव शब्दों में। किन में? तद्भव शब्दों में किया जाएगा। जैसे कुआ, कुआ शब्द का तत्सम क्या होगा? कूप होगा। क्या होगा? कूप होगा। बात करें चितेरा, चितेरा, चितेरा शब्द का, ये काफी बार प्रश्न पूछा गया कि चितेरा का तत्सम क्या होगा? चित्रहार होगा। क्या होगा? चित्रहार। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत भैया? चले आगे। सॉरी, चित्रहार नहीं, चित्रकार। एक मिनट, एक मिनट। चित्रकार। ठीक, बात करें अपने प्रश्न के उत्तर की, तो विकल्प 2 तद्भव शब्द नहीं है। तद्भव कौन सा नहीं है? विकल्प 2 नहीं है। चरवण, चरवण कैसा शब्द है? तत्सम। प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर 25, किस क्रम में सभी शब्द तत्सम है? तत्सम का मतलब सभी शब्द किस विकल्प में संस्कृत वाले शब्द हैं? तो विकल्प 1 ज्योति जीव जेठ, विकल्प 2 चकवा चंद्र चूरण, विकल्प 3 काठ कार्तिक कृष्ण, विकल्प 4 यति यव यज्ञ। यदि बात करें इस प्रश्न के उत्तर की,
प्यारे विद्यार्थियों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी अर्थात 4 होगा। तो साथ ही जिन विद्यार्थियों का विकल्प 4 है उन विद्यार्थियों का इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यति, यव, यज्ञ कैसे शब्द हैं? ये आपके तत्सम शब्द हैं। कैसे शब्द है? तत्सम। बात करें इन शब्दों के तद्भव की, किनकी? तद्भव की। तो तद्भव कौन से होंगे? तो देखिए जैसे यति आया, यति का क्या होगा तद्भव? जति होगा। क्या होगा? जति होगा। ठीक। बात करें यव, यव का तद्भव क्या होता है? जो होगा। क्या होगा? जो होगा। यज्ञ का क्या होगा तद्भव? जग होगा। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 26, किस क्रम में तद्भव शब्द नहीं है? तद्भव शब्द देखना, उसने प्रश्न क्या पूछा है? किस क्रम में, क्रम मतलब 1 2 3 4, क्या नहीं है? तद्भव शब्द। क्या नहीं है? तद्भव शब्द नहीं है। तो साथ ही विकल्प 1 केला, विकल्प 2 छीन, विकल्प 3 घटिका, विकल्प 4 घिन। तद्भव शब्द नहीं है। तो तद्भव शब्द कौन से विकल्प में नहीं है? विकल्प 3। क्या? विकल्प 3। क्योंकि विकल्प 3 की बात करें हम, विकल्प 3 घटिका। घटिका कैसा शब्द होगा? घटिका आपका तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। क्लियर? ये कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। बात करें घटिका, घटिका का तद्भव क्या होगा? तो घटिका का तद्भव शब्द, तद्भव शब्द आपका क्या होगा? घड़ी होगा। क्या होगा? घड़ी। ठीक। घटिका का तद्भव क्या होगा? घड़ी होगा। बात करें केला, केला छीन घिन कैसे शब्द है? केला छीन घिन कैसे शब्द है? ये आपके तद्भव शब्द है। केला का तत्सम क्या होगा? कदली होगा। क्या होगा? कदली। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। छीन का क्या होगा? छिन्न, घिन होगा। सॉरी छिन होगा, छिन। बात करें घिन, घिन का क्या होगा? घृणा होगा। क्या होगा? घृणा। क्लियर? क्लियर है भैया? यहां तक कोई दिक्कत? आगे चले। प्रश्न नंबर 27, छिन्न, छीन है छीन। एक बार इसका देख लेना भैया, एक बार देखना इसे, क्योंकि इस पे डाउट लग रहा है। छीन का एक बार टाइप करके बताना क्या होगा। सॉरी छीन का, छीन का क्या होगा? ठीक है, छीन का एक बार बताना। प्रश्न नंबर 27, किस क्रम में तत्सम रूप नहीं है? किस क्रम में तत्सम रूप नहीं है? विकल्प ए मरकटी, विकल्प 2 समश्रुषु, विकल्प 3 रीछ, विकल्प 4 लवंग। तो बात करें साथी इस प्रश्न के उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? रीछ होगा। क्या होगा? रीछ होगा। क्यों? किस क्रम में तत्सम रूप नहीं है? तो ये तत्सम नहीं है, ये कैसा शब्द है? ये तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। क्यों? क्योंकि बात करें अन्य विकल्पों की, विकल्प 1 2 और 4 ये कैसे शब्द है? ये आपके तत्सम शब्द है। कैसे शब्द है? ये आपके तत्सम शब्द है। देखिए प्रश्न काफी बार पूछा गया, मरकटी, मरकटी, मरकटी किस शब्द का तत्सम है? मरकटी किस शब्द का तत्सम है? तो मरकटी मकड़ी शब्द का, किसका? मकड़ी। किसका है ये? मकड़ी शब्द का। किसका है प्यारे विद्यार्थियों? मरकटी मकड़ी शब्द का है। समश्रुषु की बात करें, समश्रुषु, तो ये किसका है? मूछ का। मूछ क्या होगा साथ ही? मूछ इसका तद्भव शब्द होगा। क्या होगा? तद्भव। और समश्रुषु कैसा है? तत्सम। लवंग, लवंग कैसा है? तत्सम, और इसका तद्भव क्या होगा? लोंग होगा। प्रश्न नंबर 28, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? आपके सामने 4 विकल्प है। विकल्प ए सूरज, विकल्प 2 पंछी, विकल्प 3 दूध, विकल्प 4 पुत्र। तो साथ ही आसान सा प्रश्न है,
बात करें इस प्रश्न के उत्तर की साथी, तो इस प्रश्न का सही उत्तर पुत्र होगा। पुत्र कैसा शब्द है? ये तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? ये तत्सम शब्द है। बात करें इस प्रश्न के तद्भव की, क्या तद्भव की, तो तद्भव क्या होगा? तद्भव होगा पूत। क्या होगा? पूत होगा। सूरज, सूरज, पंछी, ये तीनों के तीनों कैसे हैं? ये तद्भव शब्द हैं। सूरज का तत्सम क्या होगा? सूर्य होगा। क्या होगा? सूर्य होगा। पंछी का पक्षी होगा। क्या होगा? पक्षी होगा। बात करें दूध, दूध का क्या होगा तत्सम? दुग्ध होगा। क्या होगा? दुग्ध। प्रश्न नंबर 29, ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है में किस शब्द में विशेषण है? तो साथी विशेषण पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने है। ठीक, ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है में किस शब्द में विशेषण है? सबसे पहले हम बात करें विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण कहते हैं संज्ञा और सर्वनाम जैसे शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। जैसे नंबर 1 व्यक्ति, नंबर 2 सम्मान, विकल्प 3 ईमानदार, विकल्प 4 होता है। तो बात करें ईमानदार, ईमानदार कैसा शब्द है? ये विशेषण शब्द है। कैसा शब्द है? विशेषण। और कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। कौन सा है? गुणवाचक विशेषण, क्योंकि उसके गुण को बताया गया है। व्यक्ति कैसा है? ईमानदार व्यक्ति है। व्यक्ति कैसा है? ईमानदार व्यक्ति है। तो विकल्प 3 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 30, भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है। भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण विकल्प ए चलता, विकल्प 2 प्यारा, विकल्प 3 रंगीन, विकल्प 4 ऊंचा। तो विकल्प 2 की बात करें इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। जिन विद्यार्थियों का विकल्प 2 है उन विद्यार्थियों का इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि प्यारा, प्यारा किससे बना है? प्यार से बना है। किससे बना है? प्यार से बना है। प्यार क्या है? भाववाचक संज्ञा है, और आ प्रत्यय लगने के कारण ये क्या बन गया? विशेषण शब्द। क्लियर? प्रश्न नंबर 31, किस वाक्य में परिमाण वाचक विशेषण है? ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें परिमाण की बात करें साथी, परिमाण कहते किसे हैं? जिन जिन शब्दों के द्वारा माप तोल का पता चले उन्हें क्या कहते हैं? परिमाण। विकल्प 1 खेल का मैदान लंबा है, विकल्प 2 पंकज अच्छा गायक है, विकल्प 3 मैं सफेद कमीज नहीं पहनता, विकल्प 4 इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। तो बात करें विकल्प डी की, तो विकल्प डी साथी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्योंकि इसमें क्या है? परिमाण को बताया गया है बहुत ओले पड़े। कैसे पड़े? बहुत ओले पड़े। तो किसको दर्शाया गया है इस वाक्य में? परिमाण वाचक को। तो साथी अन्य विकल्प की बात करें, किसकी? अन्य विकल्प की। तो खेल का मैदान कैसा है? लंबा। लंबा क्या है? उसके गुण को बताया गया। पंकज अच्छा गायक है, तो अच्छा क्या है? उसके गुण को बताया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी अर्थात विकल्प 4 होगा। प्रश्न नंबर 32, किस वाक्य में, देखिए थोड़ा सा स्पीड में चल लीजिए, काफी सारे प्रश्न हो जाएंगे, वरना बातों में समय खराब होता है और अधिक प्रश्न नहीं हो पाते हैं। ठीक, कमेंट पढ़ने में भी समय खराब होता है। किस वाक्य में संकेतवाचक विशेषण है? संकेतवाचक विशेषण। देखिए जो प्रश्न मैं आपको करने के लिए देता हूं, आप कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं। कुछ बच्चे देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। तो साथ ही इस प्रश्न का उत्तर जरूर बताएं, ये आपके लिए होमवर्क है। प्रश्न नंबर 32, किस वाक्य में संकेतवाचक है? उस गाय को चारा डालो, विकल्प 2 यह लड़का सुंदर है, विकल्प 3 थोड़ा भोजन करो, विकल्प 4 वह घर अब यहाँ नहीं आया। या यह प्रश्न गलत तरीके से पूछा गया है, या इसमें यह होगा कि इस वाक्य में संकेतवाचक विशेषण नहीं है। ठीक, तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में वीडियो के अंत में प्रकट जरूर करना, किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है और इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक, क्योंकि किस वाक्य में संकेतवाचक विशेषण नहीं है, तो चलो फिर मैं बता दूंगा, फिर प्रश्न का उत्तर पता चल जाएगा, तो आप ही कमेंट करके बताना। ठीक है भैया। प्रश्न नंबर 33, राम बाजार से 4 किलो आटा लेकर आया। राम नाम का व्यक्ति है, वो 4 किलो आटा लेकर आया में कौन सा विशेषण है? विकल्प ए निश्चित परिमाणवाचक। देखिए जब भी माप तोल की बात की जाएगी तो वहां क्या आएगा? परिमाण को दर्शाया जाएगा। वहां किसको? परिमाण को। तो यहाँ क्या आया? किलो मतलब केजी, तो परिमाण की बात हुई। अब देखिए 4 किलो, तो निश्चितता की बात हुई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा?
विकल्प एक होगा। क्या? विकल्प एक, निश्चित परिमाण वाचक विशेषण। ठीक। प्रश्न नंबर 34, पशु शब्द का विशेषण क्या है? यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफी बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। विकल्प ए पार्श्विक, विकल्प दो पशुत्व, विकल्प तीन पशुता, विकल्प चार पशुपति। तो साथ ही बात करें प्यारे विद्यार्थियों इस प्रश्न के उत्तर की, जिन विद्यार्थियों का इस प्रश्न का उत्तर विकल्प एक आ रहा है उन विद्यार्थियों का इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। अन्य तीनों विकल्प क्या है? गलत है। तो पशु शब्द का विशेषण क्या होगा? पार्श्विक होगा। विशेषण का मतलब होता है संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताना। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। विकल्प ए भलाई, विकल्प दो मिठास, विकल्प तीन थोड़ा, विकल्प चार स्वयं। बात करें इस प्रश्न के उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प तीन थोड़ा। थोड़ा, थोड़ा क्या है? विशेषण है। और कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा? परिमाणवाचक विशेषण है। क्लियर? तो विकल्प तीन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 36, किस क्रम में शुद्ध शब्द है? कहने का मतलब वर्तनी शुद्धि पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला है। किस पर? वर्तनी शुद्धि पर। विकल्प ए सौंदर्यता, विकल्प दो कविंद्र, विकल्प तीन एकत्रित, विकल्प चार निहारिका। तो थोड़ा सा ध्यान पूर्वक इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, जल्दी से बताएं। हाँ जी। तो बात करें इस प्रश्न के उत्तर की, जिन विद्यार्थियों का विकल्प डी है उन विद्यार्थियों का इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। एकत्रित नहीं होता, शुद्ध वर्तनी क्या होता है? एकत्र होता है। क्या होता है? एकत्र। बात करें साथ ही कविंदर, कविंदर में छोटी की मात्रा नहीं बड़ी की मात्रा, कविंद्र। बात करें सौंदर्यता नहीं होता, सौंदर्य होता है। क्या होता है? सौंदर्य, शुद्ध। ये शब्द क्या है? ये शब्द शुद्ध है। ठीक। और ये तीनों के तीनों अशुद्ध है। प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया है? किस क्रम में शुद्ध शब्द है? तो विकल्प डी में शुद्ध शब्द है, अर्थात शुद्ध वर्तनी है। प्रश्न नंबर 37, किस क्रमांक में सभी शुद्ध हैं? किस क्रमांक में सभी शुद्ध है? विकल्प ए पशु, पशु साधु। देखिए पशु किस प्रकार से लिखा जाता है? पशु इस प्रकार से शुद्ध होगा, तो इसका मतलब विकल्प एक गलत। विकल्प दो शून्य, शून्य किस प्रकार से लिखा जाता है? शून्य इस प्रकार से लिखा जाता है, तो विकल्प दो भी गलत। परीक्षा, परीक्षा इस प्रकार से लिखा जाता है, तो कहने का मतलब विकल्प तीन भी गलत। तो विकल्प चार बिल्कुल सही होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्राप्ति और पुष्टि बिल्कुल शुद्ध तरीके से लिखे हुए हैं। ठीक। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? आपके सामने चार विकल्प हैं। तो साथ ही बात करें इस प्रश्न के उत्तर की, ऐतिहासिक। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्या? विकल्प डी ऐतिहासिक। ठीक। जिन विद्यार्थियों का विकल्प डी अर्थात फोर इस प्रश्न का उत्तर है उन विद्यार्थियों का इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। ऐतिहासिक बिल्कुल शुद्ध लिखा गया और शुद्ध वर्तनी ऐतिहासिक की इसी प्रकार से बनेगी। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो विकल्प ए, विकल्प दो, विकल्प तीन, विकल्प चार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर भौगोलिक। क्या होगा? भौगोलिक। विकल्प तीन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 39 की बात करें, प्रश्न नंबर 39 का विकल्प तीन होगा। ठीक। प्रश्न नंबर 40, शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द कौन सा है? तो देखना साथी, अनाधिकार नहीं होता, अंधिकार होता है। क्या होता है? अंधिकार। तो ये गलत हो गया। विच्छिन्न होता है, विच्छिन्न च आएगा, ये भी गलत हो गया। आशीर्वाद, वह के बाद क्या आएगा? आशीर्वाद इस प्रकार से लिखा जाता है, शुद्ध। और ये काफी बार प्रश्न पूछा गया है कि आशीर्वाद की शुद्ध वर्तनी बताएं, तो ये सही होगा। ये भी गलत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है। जिन विद्यार्थियों का विकल्प चार है उन विद्यार्थियों का इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है। तो आज देखिए 40 प्रश्न हो चुके हैं। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो वाक्य शुद्धि पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला है। विकल्प ए, उसने प्राण की बाजी लगा दी। विकल्प दो, दहेज
कि लेन देन बहुत बुरी रिवाज है। विकल्प 3 एक फूलों की माला ले आए। विकल्प 4 वह महल पीले पत्थरों से बना हुआ है। यदि बात करें इस प्रश्न के उत्तर की तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। वह महल वह महल वह महल पीले पत्थरों से बना है। यह वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। अन्य 3 वाक्य बिल्कुल गलत प्रयोग किए गए हैं। ठीक, तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? विकल्प 1 मोहन जानता है कि शायद उसका मित्र बीमार है। विकल्प 2 पंडित नेहरू का राष्ट्र आभारी है। विकल्प 3 खाली बैठने की बजाय आप काम करें। विकल्प 4 भैंस का ताकतवर दूध होता है। भाई ताकतवर पहले नहीं आएगा, बाद में आएगा, क्योंकि भैंस का दूध ताकतवर होता है। ये तो गलत हो गया, ताकतवर शुरू में आने से पहले, दूध से पहले ताकतवर आया है। अब आपके सामने 3 विकल्प हैं, जल्दी से बताएं। देखिए, बात करें इस प्रश्न के उत्तर की, पंडित नेहरू का राष्ट्र आभारी है, यहाँ ये इस प्रकार से गलत। मोहन जानता है कि शायद उसका मित्र, मोहन जानता है कि उसका मित्र शायद, क्या वो तो जब पता चल गया शंका थोड़ी ना लगा रहा। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 3 होगा। तो विकल्प 3 खाली बैठने के बजाय आप काम करें, यह वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। तो साथी, आज के प्रश्नों की श्रृंखला कैसी रही, किस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके सही प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में आए, क्योंकि कमेंट भाई मुझे नहीं दिख रही, एक बार वीडियो के अंत में जरूर बताएं। और प्यारे विद्यार्थियों 42 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताएं। तो साथी, आज 42 प्रश्न करे हैं, ऐसी धीरे धीरे और लेवल बढ़ेगा, क्योंकि कठिन को भी आसान करना है और अधिक से अधिक प्रश्नों की श्रृंखला को करना है। बातें कम करनी है, क्योंकि परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है और फिर आप सभी को पता है आयोग परीक्षा जल्दी कराएगा। तो साथी, अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत और जय एग्जाम।